Biotronians, I hope you're all doing fabulously well for yourselves. अब बच्चों आप सबने पढ़ाई शुरू कर दी है, मुझे पता है 11th और 12th को एक तरह से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है। स्पेशली 12th की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पता है। पर अगर पढ़ाई के साथ रिविजन नहीं करोगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा, मतलब फिर उससे पढ़ाई करने का कोई फायदा ही नहीं है। पर रिविजन मतलब इट्स नॉट सो इजी, राइट? इसलिए बहुत सारे बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, बहुत सारे बच्चों का एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप कर रहे हो, उन मिस्टेक्स को आपने कैसे अवॉइड करना है, कैसे अपनी रिवीजन को बहुत अच्छे तरीके से करना है, सो दैट यू आर रियली एबल टू आउटशाइन एवरीबॉडी एल्स, यू आर रियली एबल टू डू वेल। चलिए लेट मी स्टार्ट विद द रिवीजन मिस्टेक्स जो आप कर रहे हो। और देखना इस लेक्चर के ड्यूरिंग ही आपको इतना मतलब वो नो यू विल स्टार्ट टू फील, अरे हाँ मैं भी तो यही मिस्टेक करता हूं, ओ माय गॉड शिट, दिस इज व्हाट आई हैव बीन डूइंग, दिस इज हाउ आई हैव बीन गोइंग रॉन्ग, दिस इज द मिस्टेक दैट आई हैव बीन डूइंग। सो इट्स गोइंग टू बी अ बिग आई ओपनर lecture. Just in the next 5 minutes I will cover up all the revision mistakes that you've been doing. Just stay quiet, pay attention to me. So अगर आपने मिस्टेक करी उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है बच्चों, that cost is the cost of your seat. So please आप ये कॉस्ट बेयर मत कीजिए and listen to me very carefully. सबसे पहले तो lack of planning. Now what is lack of planning? आपको पता है जो टॉपिक आपने आज किया उसको 1 वीक के बाद रिवाइज करना है, 15 डेज के बाद लगभग दोबारा रिवाइज करना है। तो आप रिवीजन कैसे करते हो? अच्छा अब ये पढ़ लिया, अब ये पढ़ने का मन हो रहा है तो ये कर लो, अब ये पढ़ने का मन हो रहा है तो ये कर लो। वेरी रॉन्ग, दैट इज द वर्स्ट डिसीजन टू डू रिविजन। अगर आप अपना रिवीजन कर रहे हो विदाउट अ क्लियर प्लान, आपका कोई प्लान ही नहीं है, right, it could lead to disorganization, it could lead to ineffective studying, मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है। तो अगर आप रिवाइज कर रहे हो, आप रिवीजन के साथ में डिसऑर्गेनाइज्ड हो, इनइफेक्टिव स्टडीइंग कर रहे हो, आपका कोई प्लान नहीं है पढ़ाई का, इट इज द वर्स्ट। ना व्हाट इज प्लान? मतलब जो मैंने आज पढ़ा है वो मेरा वीकेंड पे रिवाइज होना चाहिए, उसको 15 डेज के बाद फिर से रिवाइज करना चाहिए। तो ऐसे आपको प्लान करना है, एक आपको रिवीजन का स्केड्यूल तैयार करना है। उस शेड्यूल में आपके टॉपिक्स होने चाहिए जो एवरी वीक टू 15 डेज में रिवाइज हो रहे हो। हर टॉपिक को एक एलोकेट करना चाहिए, एक स्पेसिफिक स्लॉट, ताकि उस स्लॉट में आप उसकी पढ़ाई कर सको। अगर आप सिर्फ ऐसे ही रिवीजन करते चले जा रहे हो, अब ये कर लेते हैं, अब इसका टेस्ट आया, ये कर लेते हैं, कोई चीज छूट जाएगी, कोई चीज हो जाएगी, बिना स्ट्रक्चर्ड प्लान के आप चीजों को कवर नहीं कर पाओगे। आपको सारा मटेरियल भी कवर करना है कि यार मेरे को एमसीक्यू भी प्रैक्टिस करने हैं, एनसीईआरटी भी पढ़ना, अपना नोट्स भी रिवाइज करना है। सो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाना बहुत जरूरी है। रिवीजन का एक प्लान मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगी, जो है बायोट्रॉनिक पीसीबी टेलीग्राम ग्रुप। सो प्लीज मेक श्योर आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। दूसरी रिवीजन की मिस्टेक आप लोग क्या करते हो? पैसिव रिव्यूइंग। बैठ जाओगे किताब खोल के, जहां कोई आंटी चाचा ताया वगैरह गप्पे मार रहे हैं, शायद किचन में सीटियों की आवाज आ रही है, बच्चे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, आपने अपनी किताब खोल ली, ढोंग रचा रिवीजन का। चलो एकांत में बैठो, आपने किताब खोली, हो सकता है म्यूजिक पढ़ रहे हो, आप बस उसको पढ़ते चले जा रहे हो। वर्स्ट फॉर्म ऑफ रिवीजन। आपका रिटेंशन 5 to 10% भी नहीं होगा, पर अगर आपने इसको एक्टिव रिकॉल कर दिया तो आपका रिटेंशन 85 to 90% होगा। अगर आप सिर्फ अपनी बुक्स को खोलकर रीड कर रहे हो तो आप वर्स्ट मिस्टेक कर रहे हो। व्हाट इज एक्टिव? आपने एक बार पढ़ा, बुक को बंद किया और अपने आप उसको याद करने की कोशिश की, डायग्राम देखा, किताब को बंद की, उसको आपने डायग्राम को पूरा लेबल अपने दिमाग में करने की कोशिश की, आपने किताब बंद की, लिख लिख के रिवाइज किया, एक एक पॉइंट को लिखा। तो लर्निंग टेक्निक्स, आपने उसका पूरा समरी निकाला, अपने वर्ड में समरी किया, छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स, फ्लैश कार्ड्स बनाए, आपने कॉन्सेप्ट किसी और को समझाया। ये सब एक्टिव रीडिंग है। आपको पता है अगर किसी को समझाओगे चीजें याद रहेंगी। किताब बंद करके फटाफट स्क्रिबल करके एक फ्लैश कार्ड बना लो, किताब बंद करके फटाफट स्क्रिबल करके आंखें बंद करके एक आप छोटा सा फ्लो चार्ट बना दो, राइट? किताब बंद करके अपने आप को जोर जोर से पढ़ के सुनाओ, चल चल के पढ़ पढ़ के सुनाओ। सिर्फ रीड करना सबसे बेहद बेवकूफी वाली चीज है, इसको आज ही रोक दो, वरना रिवीजन करने का कोई भी फायदा नहीं है। जब भी आप रिवाइज करना शुरू करोगे आप हमेशा वो वाले टॉपिक्स उठाओगे जो आपको अच्छे से आते हैं। इनको पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। हमेशा ये लॉजिकल है, ये जेन्युइन है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि हम हमेशा उस टॉपिक की तरफ ग्रेविटेट मूव करते हैं जो टॉपिक हमें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हमें फील गुड आता है ना, ये टॉपिक तो आता है, फटाफट रिवाइज हो जाएगा, 10 मिनट्स में रिवाइज कर दूंगा, 15 मिनट्स में। और बेटा इंपॉर्टेंट क्या है? अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना, उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना जिसमें हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमसे नहीं हो पा रहा, उनको ज्यादा टाइम देना। अगर आप वीक एरियाज को इग्नोर कर दोगे तो भैया आपकी पढ़ाई में बहुत बड़े गैप रह जाएंगे, आपका ठन ठन गोपाल हो जाएगा, बैंड बज जाएगा एग्जाम में। फिर पछताए क्या हो तो जब चिड़िया
चिड़िया चुग गई खेत। तो अगर आप अपने वीक एरियाज को नहीं कर रहे हो, इट इज द वर्स्ट क्रिमिनल ऑफेंस जो आप अपने आप को कर रहे हो। रिवीजन में सबसे पहले अपने वीक एरियाज के ऊपर फोकस करो। अब बच्चे क्या करेंगे, फिजिक्स को भी पढ़कर रिवाइज करेंगे। मेरे को तो लगता है यार ये क्या बच्चे हैं, यस फिजिक्स को भी पढ़ेंगे भैया, क्वेश्चन करने हैं सॉल्व, बीट पीसीबी एक बार थ्योरी हो गई, आपके रिवीजन में एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आपके रिवीजन में एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं है, आप अपना बेवकूफ बना रहे हो। रेलेवेंट एमसीक्यूज अगर नहीं कर रहे हो, सबसे बड़ा ब्लंडर है। नॉलेज को अप्लाई करना है, आप एक्सपोज करो अपने आप को डिफरेंट एमसीक्यूज को, आपको पता चलेगा लूप होल्स कहां है, कहां गड़बड़ हो रही है। सारे पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए, सारे सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, तभी तो पता चलेगा गड़बड़ कहां है। थ्योरी पढ़ो, कोई भी पढ़ सकता है, कितनी मर्जी पढ़ सकता है, पर थ्योरी अकेली पढ़ने का फायदा ही नहीं है जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर रहे हो। सो बच्चों मेरी सुनिए, एमसीक्यूज और जहां गलतियां हो रही हैं उनको ये मत सोचो कि यार ये एरर है, उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटीज दो। जहां एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो रहे, जहां चीजें याद नहीं हो रही, उनको रीड करना है, उनके कॉन्सेप्ट को दोबारा अंडरस्टैंड करना है, पता लगाना है कहां गड़बड़ हो गई, ताकि इनको दोबारा रिपीट ना करो। सो मिस्टेक्स को ये नहीं अच्छा मिस्टेक हो गई चलो आगे, नहीं, पता लगाओ मिस्टेक क्यों हुई, उसका अंडरलाइन कॉन्सेप्ट क्या था, क्या वीक रह गया जो मिस्टेक हुई है। रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारोगे एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन याद रहेगा, लास्ट मोमेंट इतना रट्टा लग जाएगा एग्जाम में सब गड़बड़ हो जाएगा। रट्टा वैसे भी इंफॉर्मेशन ओवरलोड करता है, जब इंफॉर्मेशन ओवरलोड होता है तो स्ट्रेस लेवल्स बढ़ते हैं। लास्ट मिनट रट्टा नहीं मारना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं करना, स्ट्रेस के लेवल नहीं बढ़ाने, हर एक चीज को अंडरस्टैंड करके रिटेन करने की कोशिश करिए। माइंड मैप्स बनाइए, निमोनिक्स बनाइए, कॉन्सेप्ट समझिए, कंसिस्टेंट रिवाइज कीजिए ताकि चीजें समझ में आ जाएं। लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ओवरलोड शॉर्ट पीरियड में 15 दिन में रट्टे मारोगे, एग्जाम में कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए अभी से प्रॉपर रिवीजन स्केड्यूल को फॉलो करना शुरू कर दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पढ़ाई करो, रिवाइज करो, एमसीक्यू सॉल्व करो, बट रिवीजन के साथ साथ रेस्ट लो। बॉडी को फिजिकल मेंटल ब्रेक्स की बहुत जरूरत होती है। अगर आप कंटिन्यूअस लॉन्ग पीरियड्स के लिए पढ़ते रहोगे तो आपको फैटीग हो जाएगा, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। जो चीज आप 2 घंटे में कर सकते हो वही चीज आप 4-5 घंटे में करोगे। शॉर्ट ब्रेक्स लोगे, जल्दी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, फ्रेश रहोगे। स्लीप अपनी 6-7 घंटे की ऑप्टिमम रखो। ये 1 महीने 2 महीने की जंग नहीं है, साल भर भागना है। इट इज अ मैराथन रेस। तो जैसे मैराथन में अपने को हाइड्रेटेड रखते हैं, यहाँ भी आपको कंटिन्यूअस मेहनत करते चलना है और बीच में सफिशिएंट रेस्ट भी लेना है। राइट एवरीबॉडी, सक्सेस इज नॉट मेजर्ड बाय व्हाट वी हैव डन, सक्सेस इज मेजर्ड बाय व्हाट, यस कितना, ये नहीं कि यार क्या करना है, ये है कि अभी what we have done compared to what we could have done, हम क्या कर सकते थे और मेहनत से, निष्ठा से, ईमानदारी से हमने क्या कर लिया। तो चलिए मैं आपके साथ हूं हमेशा के लिए। प्लीज कनेक्ट विद मी। ये हमारा बायोटॉनिक पीसीबी का टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझे डीएम कर सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन पे लिख के बताइए आपको क्या हेल्प चाहिए। और हमेशा याद रखिए, इफ दिस वन पर्सन जो इस चैनल पे हमेशा आपके साथ है वो है आपकी वानी मैम। Take care. Lots of love. God bless you.